बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये आलोक भाग 2 क्लास 10 का एक बहुत ही सुंदर कहानी है। जो कहानी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, सड़क की बात। इस कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। हमारे बच्चों ने कहा कि सर इस कहानी को थोड़ा सा आप अच्छे से समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आई। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं इसके जो कवि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मैं उनके बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि विश्व कवि की आख्या से विभूषित गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनका स्मरणीय मनीषियों की परंपरा में आते हैं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने समग्र रूप में चर्चित किया है। आपने अपनी रचनाओं में न सिर्फ भारत की गौरवमय सभ्यता संस्कृति को अभिव्यक्ति की है, बल्कि विश्व मानवतावादी दृष्टि से पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के उज्जवल तत्वों को अपनाने का आह्वान भी किया है। आप मूलतः बांग्ला के कवि कलाकार थे। मतलब इसका मतलब है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है ना, वो बांग्ला के कवि थे। बांग्ला के कवि होने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रीय गान, हमारे भारत का राष्ट्रीय गान भी दिया है। तरह तरह के उन्होंने जो है कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, जिस उपन्यास में गोरा और घोई बाइरे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आपके द्वारा रचित कहानियों में से काबुली वाला एक कालजयी कहानी है। उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि, जिस पर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपकी अन्य रचनाओं में मानसी, संध्या संगीत, नवेद, बलाका, छन्निका आदि अन्यतम है। आपके द्वारा रचित जन गण मन भारतवर्ष का संगीत है। तो आप की ही रचना अमर सोनार बांग्ला, पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय संगीत है। तो इस जो कहानी इन्होंने लिखी है सड़क की बात, इस कहानी के बारे में क्या है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है, सड़क की बात जो कहानी है उनकी अपनी आत्मकथा है। मतलब वो जिस सड़क पे थे, जिस सड़क से जा रहे होंगे, या जिस सड़क उनके घर के पास या कहीं पे भी अगर हो, तो सड़क को देख के उनके मन में तरह तरह के विचार, धारणा, ख्याल आए होंगे। और उस पर उन्होंने क्या है, बहुत ही बेखूबी से मानवीकरण किया है। सड़क अपनी अपनी बात बीती स्वयं खुद बताती है। लेखक ने अपने सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से सड़क के अंतरम का ऐसा धार्मिक और मार्मिक चित्रण किया है कि सड़क की बातें मानो जीवित हो उठी है। वह सड़क श्रापग्रस्त है और चिंता मुक्त होकर एक ही स्थान पे बरसों से अटल है। वह सड़क जो इतना सुख नहीं कि उसके पास में जो है कोमल घास आकर, दूब आकर सैया भी बना सके। वह हर व्यक्ति के चरण को स्पर्श करते हुए महसूस कर लेती है कि किसे कहाँ जाना है। सड़क सबको अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन जब किसी की मंजिल दूर हो तो वो सड़क को ही दोषी मानता है कि इतना दूर कैसे है। जानते हो बच्चों, जब छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर, सड़क के ऊपर आके खेलते हैं ना, तो सड़क को बड़ी खुशी होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। बच्चे को खेल खेल में सड़क के अपने आनंद कर लेता है। अमीर गरीब, जन्म मृत्यु, सब कुछ उसके ऊपर सांस में, धूलि में, स्रोत पे उड़ता चलते रहता है। इसलिए सड़क को ना हंसी है ना रोना, जो हमेशा से अकेली है और अकेले ही रहती है। आपने देखा होगा कि इसी सड़क से जो है हिंदू इंसान भी जाते हैं, इसी सड़क से मुसलमान भी जाते हैं, इसी सड़क से हिंदू का लाश भी जाता है, इसी सड़क से मुसलमान की क्या बोलते हैं, मुसलमान की जनाजा जाता है। इसी सड़क में लोग शादी की बारातें निकालते हैं, इसी सड़क पे लोग, बच्चे का बर्थडे होता है तो जाते हैं। मतलब मानो कि हर एक चीज़ जो है हमको जाना या आना हो तो सड़क से ही होता है ना। लेकिन कभी भी अगर सड़क कहीं गंदी हो तो हम लोग खुद जाके साफ नहीं करते।
सड़क हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इस बात को जानते हो? बेखूबी से जानने वाले कौन होंगे? मांझी होंगे। सड़क की बात को लेके मुझे मांझी का याद आ गया, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी झारखंड के, झारखंड और बिहार उस समय बोल सकते थे, ऐसे जगह पे थे जहाँ पे सड़कें नहीं थी, उनकी बीवी बीमार थी और सड़क के अभाव के कारण जो है ना उनकी बीवी की मृत्यु हो गई। वो इतना मतलब प्रण ठान लिए, अकेला छेनी और हथौड़ी को लेके जो है ना पूरे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया उन्होंने। तो देखो एक सड़क उनके लिए उनके जीवन में क्या उद्देश्य लेके आता है। तो चलिए बात करते हैं सड़क की कहानी पे। आपके जो किताब में दिया हुआ है कहानी कुछ इस प्रकार है कि मैं सड़क हूँ, शायद किसी के सांप से चिर निर्दित सुदृढ़ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ पहाड़ियों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदान के ऊपर से देश देशांतर को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद में सो रही हूँ। जड़ निंद्रा में परी परी मैं अपार धीरज के साथ साथ अपनी धूल में लौटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ और विचल हूँ, हमेशा से एक ही करवट पे सो रही हूँ। देखिए सड़क जब बन गई तब ना वो टेढ़ा हो सकता है ना इधर हो सकता है, वो वैसे ही चलेगा। आज इसी रास्ता से जा रहे हो, कल रास्ते से फिर रिटर्न होके आओगे तो वो सड़क वैसे ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो सड़क यहाँ था तो उठ कर वो यहाँ पे चली जाएगी। उसे इतना भी सुख नहीं कि वो अपनी इस करी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास को या धूप को डाल सके। इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का वन फूल भी खिला सके। मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। दिन रात पैरों की ध्वनि, सिर पैरों की आहट सुना करती हूँ। अपनी इस गहरी निंद्रा में, जड़ की निंद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ लेती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, कौन घर जा रहा है, कौन प्रदेश जा रहा है, कौन काम से जा रहा है या कौन काम से आ रहा है, कौन आराम करने को जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है, कौन शमशान को जा रहा है। जिसके पास सुखी का घर गृहस्थी है, स्नेह की छाया है, वो हर कदम पर सुख की तस्वीरें खींचता है, आशा की बीज बोता है। जान पड़ता है जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते हैं वहाँ वहाँ क्षण भर में मानो एक एक लता अंकुरित और पुष्टित हो उठती है। जिसके पास घर नहीं, आश्रय नहीं, उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है। उसके कदम में न दायां न बायां, न उसके पैर कहते हैं मैं चलूं तो क्यों चलूं, मैं ठहरूं तो किस लिए ठहरूं, किसके लिए ठहरूं। इसके कदम से मेरी सूखी हुई धूल मानो सूख सी जाती है। संसार की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों लाखों करोड़ों लोगों को कि कितनी हंसी, कितने गीत, कितनी बातें सुनाई आता आई हूँ, पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तो देखती हूँ कि वो आदमी नहीं रहा। इस तरह न जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें और बिखरे हुए गीत मेरे धूल के साथ धूल बन गए हैं और धूल बनकर भी अभी उड़ते रहते हैं। वह सुनो गा रही है, कहते कहते कह नहीं पाई, आह ठहरो थोड़ा जरा, गीत गाते तो चलो, कहाँ जाना है मुझे बताते तो चलो। आखिर तब मैं सुन नहीं पाई, बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी। मन ही मन मैं सोचूंगी कि वह कौन, कहाँ जा रही थी, न जाने जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई। अब की बार जब फिर उससे भेंट होगी, जब वह मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ ताकेगा, तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई तो। कहानियां बहुत कुछ कहती हैं बच्चों। समाप्ति और सथायत्ती शायद नहीं होगा,
पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। एक चरण चिन्ह को यह भी नहीं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। मैं ऊपर लगातार चरण चिन्ह पर रह रहे हैं, पर नए पांव आकर पुराने चिन्हों को पहुंच जाती हूँ। जो चला जाता है उसके पीछे छोड़ जाता हूँ। कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है तो हजारों चरणों के तले लता कर कुचला जाकर कुछ ही देर में वह धूल बन जाता है। मैं किसी का लक्ष्य नहीं हूं, सबका उपाय मात्र हूं। यहां पे सड़क की जो बातें हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो बोल रहे हैं ना, मैं किसी का लक्ष्य नहीं हूं। आपने नहीं सुना होगा कि मुझे इस रास्ते का लक्ष्य है, मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं। मैं एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र मैं उपाय हूं। उपाय का मतलब कि अगर आपको किसी मंजिल तक जाना है तो मुझे मेरे पे ही चढ़ के जाना होगा, इस रास्ते से ही जाना होगा, इस आरामदायक रास्ते से ही जाना होगा। सड़कें बहुत तरह की होती हैं, कहीं कच्ची सड़क होती हैं, कहीं पक्की सड़क होती है, कहीं कहीं तो सड़क जो है नदी के ऊपर बना दी जाती है, जिसे पुल ब्रिज भी कहते हैं हम लोग। कहीं कहीं सड़क ऐसी होती है जो बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर गुफा के जैसे बना दी जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एकमात्र उपाय हूँ किसी के मंजिल तक पहुँचने का। मैं किसी का लक्ष्य नहीं हूँ, बस एक जरिया हूँ जो मेरे द्वारा होते हुए उस मंजिल तक वह पहुँच सकता है। छोटे छोटे कोमल पाँव मेरे ऊपर से चले जाते हैं, तब मैं अपने मन को बड़ा कठिन अनुभव करती हूँ। मालूम होता है कि उसके पाँव में लगी होगी। जानते हो, जब बच्चे जब सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे मौजूद जो छोटे छोटे कण जब बच्चे के पाँव में गिरती है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतने कोमल बच्चों का जो पाँव, इतने कोमल शरीर, उसके मालूम जो उसे तकलीफ़ जो होती होगी, मैं उसे भी ठीक नहीं कर सकती। मैं बस देखते रहती हूँ। प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चलते हैं, मैं उन्हें अच्छी पहचान लेती हूँ। जो इसी रास्ते से होके, इसी सड़क से होते हुए हमेशा आना जाना करते हैं, मैं उन्हें पहचानती हूँ। पर वो नहीं जानते कि उनके लिए मैं कितना प्रतीक्षा करती हूँ। मैं मन ही मन कल्पना कर लेती हूँ, बहुत दिन हुए ऐसे ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर को बहुत दूर आती है। छोटे छोटे दो नुपुर झुनझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बसते रहते हैं। जानते हो नुपुर क्या होता है? घुंघरू बोलते हैं उसको। छोटे छोटे बच्चे जब घुंघरू पहनते हैं ना, जब चल के जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। शायद उसके ओठ बोलने न थे, शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश को भांति मलान दृष्टि से किसी के मुंह की ओर देखती रहती। ऐसे कितने ही पाँव के शब्द नीरव हो गए। मैं क्या उनकी याद रख सकती हूँ? नहीं, सिर्फ उन पाँव की करुण नुपुर ध्वनि को अभी भी कभी कभी याद कर लेती हूँ। पर मुझे क्या घड़ी पर भी शोक या संताप करने की छुट्टी नहीं मिलती। शोक किस किस के लिए करूं? ऐसे कितने ही आते हैं और कितने चले जाते हैं। उफ, कैसा कड़ा धाम है। सोचो, धूप, बारिश, ठंड, सब कुछ मुझ पे पड़ते हैं, सबको मैं सहते रहती हूँ। एक बार सांस छोड़ती हूँ तो तपी हुई धूल सुनील आकाश को धुधा कर उसके उड़ चली जाती है। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चलता जा रहा है। इसलिए सड़क को न हंसी न रोना, मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती। न हंसी रहता है न रोना रहता है, सिर्फ मैं अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूँगी। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सड़क को लेके इतनी अच्छी जो बातें कही है ना। हर कुछ देखती है फिर भी वो अकेली है, हर कुछ सहती है फिर भी वो अकेली है। हम लोग तो मौसम के हिसाब से अपने कपड़े भी बदल देते हैं, लेकिन सड़क अपने आप को नहीं बदल पाती। वो हर चीज उसको झेलनी पड़ती है।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंधी तूफान जो है सड़क को ही ले जाती है। ये बेचारी पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है। तो ये कहानी जो है बहुत ही अच्छा कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है बड़े मतलब भावपूर्ण से इसके बारे में कहा है।